आज हमने बनाया है महाराष्ट्र स्टाइल का वड़ा पाव, वो भी उसकी सूखी लाल तीखी चटनी, हरी चटनी व छुकी हुई मिर्च के साथ, घर पर बिल्कुल आसानी व साधारण तरीके से। मुंबईया भाषा में बोलूं तो बिल्कुल मस्त वड़ा पाव बना है। ये इतना स्वादिष्ट है कि सबको पसंद आता है। लोग स्पेशल मुंबई जाते हैं तब वड़ा पाव जरूर खाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी स्टेप छूटे नहीं, क्योंकि इस रेसिपी में कोई भी स्टेप छूटा मतलब वड़ा पाव का टेस्ट छूटा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें तो मुंबई का स्वाद अपने घर पर ही ले, वड़ा पाव और चाय की प्याली के साथ। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं वड़ा पाव बनाना। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसकी चटनी। तो उसकी चटनी बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम हरी चटनी। ये हरा धनिया ले लिया है मैंने खूब सारा, इसको मोटा मोटा काट कर मिक्सी के जार में डाल लेंगे। इसके बाद डाल लेंगे पुदीना। ये भी मैंने अच्छे से धो लिया है। पुदीने की क्वांटिटी आधी है धनिये से। एक डालेंगे हरी मिर्च, 3 डालेंगे छोटी मिर्चें क्योंकि ये तीखी होती हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक, 1 निचोड़ेंगे नींबू खट्टेपन के लिए, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, और जार का ढक्कन लगा के इसको पीस लेंगे। चटनी हमारी जो है पिस के तैयार हो गई है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर ऐसे का ऐसा है क्योंकि ठंडा मौसम है ना, तो फ्रिज में रखा था पुदीना और धनिया दोनों चीजें। और अगर फ्रिज में नहीं रखा हो धनिया पुदीना आपका बाहर हो तो आइस क्यूब डाल लेंगे, उससे अभी हमारा कलर जो हरा का हरा रहेगा। अब इसकी दूसरी चटनी बनाते हैं हम वड़ा पाव की, जो बनेगी गैस पे। अब चटनी बनाने के लिए इसमें हमें बेसन का घोल चाहिए, यानी कि बैटर। तो इसमें डाल लेंगे हम 2-3 चम्मच बेसन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे तो गुठली नहीं बनेगी। के ये घोल हो गया, कंसिस्टेंसी ऐसी बिल्कुल बूंदी जैसी। मेरा तैयार हो गया है। अब हम सारी चीजें जो फ्राई करेंगे वो चटनी में हमारी यूज होंगी। तो सबसे पहले तो हम इसके पकोड़े निकालते हैं ना, उस तरह बिल्कुल फीके पकोड़े से निकालेंगे। तेल गरम हो गया है, एक डाल के देख लेती हूँ। हाँ, खूब खोलते तेल में डालने ही है ताकि अच्छे क्रिस्पी हो जाए। और कोई शेप नहीं होती इसकी, बस बेसन के ये निकालने हमें। अगर इसमें हम सोडा डाल देते हैं ना, बेसन में सोडा डाल देते हैं और नमक भी डाल देते हैं, जैसे चटनी बनाएंगे तो लाल हो जाएगा वो बिल्कुल। तो ऐसे लाल नहीं करना, बस सिर्फ सीधा सादा बेसन घोला है मैंने, ना कुछ नमक डाला ना कोई मसाला डाला है। और अच्छे से सेकना है इसको अच्छा क्रिस्पी ब्राउन होने तक। ये अच्छे से सिक रहा है, इतने मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने लहसुन लिया है। जब हम चटनी बनाएंगे ना तो इसके छिलके का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो छिलके समेत लहसुन की मैंने पूरा वो लिया है गुच्छा, यानी पूरी गांठ। अच्छा, ये मैंने मिर्चें हैं जो देखो कम तीखी है, पर ये मैंने बीच से जो है फाड़ ली है सारी की सारी। तो ऐसे चीरा लगाना, आर पार चीरा नहीं लगाना है, बिल्कुल एक तरफ से चीरा लगाना है। और ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है, हम इनको भी फ्राई करेंगे क्योंकि ये अनोखी चटनी है, बिल्कुल बहुत अलग तरीके से बनती है। अच्छा, इस चटनी को हम बना के ना रख सकते हैं। जब कभी दोबारा वड़ा पाव का मन हो तो महीना भर इसका कुछ नहीं बिगड़ता, फ्रिज में आप इसको रख दे क्योंकि इसमें सारे सूखे मसाले डलते हैं। हाँ, क्रिस्पी हो गए हैं बीच से। तो इसमें ना मैंने हल्दी डाल ली है ना नमक डाला, कुछ नहीं डाला। अब इसको निकाल लेंगे एक छलनी में ताकि इसका जो फालतू तेल है ना वो लेकर जाए इसके में कढ़ाई के में। अब इसमें खोलते तेल में डाल देंगे हम लहसुन की कली छिलके समेत। अगर हाँ छिलका आप पसंद नहीं करते तो निकाल सकते हैं, लेकिन मुंबई में इसी स्टाइल से बनाते हैं।
तो ये भुन गए हैं, देखो ब्राउन हो गए। ये भी मैंने इस समय काट दिए क्योंकि हम एक साथ पीसने इसलिए एक साथ निकाल रहे हैं। अब मिर्ची डाल लेंगे जब इसमें, सारी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। गैस की फ्लेम जो है मैंने लो कर दी है। निकाल लेंगे अब। देखो कितनी बढ़िया भुन गई है मिर्ची, बिल्कुल नरम हो जाएंगी ये। इसमें ऐसे भी नमक छिड़क के ना आप रोटी पराठे पूड़ी के साथ खा सकते हैं। ये मिर्ची भी तल गई है हमारी। अब बारी आती है मूंगफली की। तो मूंगफली हम इस जाली में ले लेंगे और इसको ऐसे करके सेकेंगे। ये मैंने छिलके समेत ले ली है, तो आप भी जो है छिलके समेत ले लें। वैसे छिली हुई होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके छिलके भी अच्छे लगेंगे। अब गैस की फ्लेम में बंद कर देती हूँ। सारी चीज हमारी सिक गई है। अब इस सब चीजों को डाल लेंगे हम जार में। और क्या क्या चीजें डाल लेंगे वो एक बार अच्छे से आपको दिखाऊंगी। में कोई ज्यादा चीज नहीं डालेंगी। इसको लाल करने के डालेंगी लाल मिर्च, क्योंकि कोई कलर का यूज नहीं करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और बस नमक, और ये हमारी चीज है। तो ये चीजें हम सारी मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अच्छा, पानी का इस्तेमाल कोई नहीं करना हमें इसमें पीसते वक्त, क्योंकि दरदरी सी चाहिए हमें। तो इसमें खूब सारी डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। 4 चम्मच डाल दी मैंने। आप और तीखा खाते तो और भी डाल सकते हो, इसमें कलर अच्छा आएगा, ज्यादा तीखी नहीं होती। और नमक स्वाद अनुसार। तो हमने पकोड़े में भी नहीं डाला था और इन मिर्ची में भी नहीं है। अब इसको जार का ढक्कन लगा के मैं पीस लूंगी दरदरा। ये जार का ढक्कन हटा लिया है मैंने। ये देखिए कितनी बढ़िया सी इसके तैयार हुई है दरदरी। यही टेक्सचर हमें चाहिए था, यानी कि इसे चाहिए थी हमने। पानी नहीं डाला मैंने इसमें बिल्कुल भी। हल्का फुल्का थोड़ा दरदराहट आएगा, कोई मोटे दाने आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों चटनियां बन के तैयार हैं, हरी भी और लाल भी। अब वड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। गैस चला ली है मैंने। इस पे एक पैन रख लिया। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये वही तेल है जिसमें हमने सब कुछ फ्राई किया था, मिर्च मूंगफली सब। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे 1 चम्मच राई या सरसों के दाने भी डाल सकते हैं आप। थोड़ी सी पीली सरसों, जिसका दरदरा सा टेक्सचर इसमें बढ़िया होगा। थोड़े से डाल लेंगे इसमें हम तोड़ के कड़ी पत्ते। गैस की फ्लेम लो रखनी है, लो ही मैंने रखी है। अब इसके अंदर डाल लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक का, ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा भून लेंगे हम। पेस्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना। और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपका कोई सजेशन हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर दें। ये हल्का सा भुन गया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। ये 400 ग्राम उबले हुए आलू है, मैंने मैश कर रखे। इसमें हरा धनिया डाल रखा है, तो आप बाद में भी हरा धनिया डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर ली है। अब इसमें बाकी के मसाले डालते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल ली मैंने, आधा चम्मच। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। और स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे हम नमक। नमक हम बैटर में भी डाल लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हाथ रोक के नमक डालना है कि बस इसी में स्वाद चढ़े। क्योंकि इस पे ना कोटिंग होती है, मतलब इसको क्या करेंगे हम लपेटेंगे, इसके गोल बना के, गोले बना के। इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब ये भूनने के बाद, फिर इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे हम। और फिर इसको बेसन में से निकालेंगे। तो जो हम बेसन में से निकालेंगे ना, उसमें भी नमक डाल लेंगे हम हल्का सा, ताकि उसमें भी फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाए सब चीज़ों का। अभी अच्छे से मसाले सारे ही के में मिल गए हैं। इसमें थोड़ा सा सीढ़ा करके
और इसकी बोल बनाएंगे और बेसन का घोल बनाएंगे। बेसन ले लिया है मैंने, ये 1 कप बेसन है, यानी 150 ग्राम के आसपास बेसन डाल लिया है। इसमें हल्का सा डालूंगी मैं नमक। नमक हमने उसमें भी डाल रखा है, मसाले में भी। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल लेंगे और चलाते रहेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, में गुठली ना चाहिए हमने एक भी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो गुठली नहीं पड़ेंगी। अच्छा, विस्कर नहीं हो तो हाथ से भी इसको हम जो है गोल को तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला है। अब ये बैटर हमारा बनके तैयार है, इसको साइड में रख देंगे और इसको देख लेते हैं ठंडा हुआ या नहीं। थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद इसके गोले बनाएंगे। जिस तेल में हमने फ्राई किए थे ना अपना चटनी का मसाला, वो मैंने तेल गरम होना रख दिया है। तब तक हम इसके गोले बना लेते हैं। जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं ना, उस तरह से। और हमें इसमें कुछ नहीं मिलाना है, खाली बस ये ऐसे बना के तैयार करना है। अब बस थोड़ा सा काम रह गया, बाकी तो लगभग काम हमने निपटा लिया सारा। बना के जरूर देखना, बहुत मजा आ जाएगा खाने वालों को, सब तारीफ करेंगे आपकी। ऐसे एक एक करके हम अपने सारे गोले तैयार कर लेंगे। इतने मिक्सचर में हमारे 8 जो ये लड्डू गोले तैयार हो गए हैं बनके। अब इनको फ्राई करेंगे, गोल में से निकालेंगे। गोल भी निकालने के लिए तैयार हो गया है और हमारे ये आलू का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। तो अब इसको गोल में लपेटेंगे ऐसे। बर्तन को जो है कढ़ाई के थोड़ा पास कर लेंगे और उसको थोड़ा सा ऐसे रख के और फिर सीधा इसको कढ़ाई में डाल देंगे। ऐसे एक एक करके जितने इसमें हमारी कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम एक साथ डाल देंगे। यही असली मसाला है इसका, यानी कि वड़ा पाव की जान, लड्डू और चटनियाँ बस। कर ले लेंगे, हल्का सा साइड से हिलाएंगे। एकदम से नहीं चलाना है, अगर जब आपने एकदम से चलाया तो ये टूट जाएगा। पतली सी लेयर है बेसन की इस पे, खाली आलू के मसाले पे। अच्छा, आपको एक बात और बतानी थी। जैसे ये हमने अभी तल लिए ना, तलने के बाद इसको हम स्नैक्स बिल्कुल तैयार है ये ऐसे खाने के लिए, कि हमें वड़ा पाव नहीं बनाना और ऐसे खाने हैं ना, तो ये ऐसे भी खाए जाते हैं। बोंडे बोलते हैं इनको आलू के। तो आलू के इस तरह से पकोड़े से बना कर और फिर अपने चाय की गैला चाट मसाला डाल के इनके ऊपर केचप के या लाल चटनी, हरी चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं, तो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। पलट के इतना बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। देखिए चारों तरफ से पतली लेयर चढ़ गई है इस आलू। ऐसे ही चढ़ानी है। मीठा सोडा डाल देंगे तो बहुत तेज तेल में से निकालने पड़ेंगे हमें। ये जल भी सकते हैं और इनका रंग भी जो है लाल हो जाएगा। जो इसके साइड में है ना ये कचड़ा सा, ये भी चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, भुजिया जैसा, नमकीन जैसा। बेसन का ही है ना, तो इसको वेस्ट सोच के ऐसे फेंक के नहीं, क्योंकि ये तो हमने पहले बनाया था चटनी के लिए, लेकिन उसमें हमने नमक नहीं डाला था। इसमें हमने थोड़ा सा नमक इसलिए डाला, जो इसकी लेयर है ना बेसन की पतली सी, जो ही चढ़ेगी पकोड़े पे, तो उसमें ये अच्छी लगेगी, स्वाद आएगा बढ़िया। अरे हमारे जो है ये सिक्के तैयार है, ये भी एक छलनी में निकाल देंगे। हल्की हल्की सी ये लेयर आ गई, क्रिस्पी भी है ये। इसको निकाल देंगे। जो उसमें ये कचरा सा आया है तेल में, छोटी छोटी नमकीन सी भजिया बोलते हैं इसको कई जगह पे, बेसन के भजिया, ये भी निकाल। ऐसे ही करके मैं दूसरे इसमें डाल दूंगी और तल लूंगी। हमारी चटनियां बन के तैयार हो गई, वड़े बन के तैयार हो गई, और ये हमारे पाव है। अब इनका वड़ा पाव पूरा कैसे बनता है वो बना के बताएंगे आपको। पाव ले लिए हैं, ये बने बनाए आते हैं। तो जो इसका ये बंद हिस्सा है ना, इस तरफ से हम इसको पकड़ेंगे और इधर से हम इसको चाकू से काटेंगे। बिल्कुल अलग नहीं करना, इतना रखना है बस खाली। अब इसके ऊपर डाल लेंगे जी हम ये अपनी चटपटी सी लाल चटनी।
इसमें डालेंगे हम अपना जो है वड़ा, हल्का सा दबा के। इस पे डालेंगे हरी चटनी, इस पे थोड़ी सी डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर इमली की चटनी नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को, बड़ों को, सबको ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और इस पे फिर से डालेंगे हम ये वाली, क्योंकि इसी का ट्विस्ट है सारा, मतलब टेस्ट सारा स्वाद जो है ये का होगा लाल वाली। और जो हमने मिर्च भूनी थी ना, या मिर्च, ये इसको कर देंगे आप अच्छे से ऐसे दबा के बंद। और ये वड़ा पाव खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बनाएं और एंजॉय करें। देखिए, तो आज आपने सीखा कि मुंबई स्टाइल का वड़ा पाव घर पे कैसे बनाते हैं। मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।